कहानी के शुरुआत में हमें बताया जाता है बहुत साल पहले भगवान इंसानों के साथ रहने आ गए। ओवी अपने सभी ताकतों को छोड़ के जिससे वो इंसानों की तरह एक आम जिंदगी जी सके। उसके अगले सीन में हम हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को देख पाते हैं जो लिटरली एक मॉन्स्टर के हाथों मरने वाला था। लेकिन तभी पीछे से एक लड़की आती है और उस मॉन्स्टर को बीच से काट देती है, जिसे देखते ही बेल उस लड़की के प्यार में पड़ जाता है। फिर वो डंजन से उतर के रीना के पास आता है और उसके पूरे बॉडी में खून ही खून था, जिसे देख के रीना उसे डांटने लगती है और कहती है तुम ऐसे 10th फ्लोर में नहीं जा सकते, ओवी कोई पार्टी मेंबर्स के बिना, तुम वहाँ पे मर भी सकते थे। बेल कहता है मुझे माफ कर दीजिए। ईना कहती है लेकिन मैं खुश हूँ, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। बेल कहता है तुम्हें क्या एस वेलेंस्टाइन के बारे में कुछ पता है? ईना कहती है ये मत कहना, तुम्हें जिसने बचाया था उससे तुम्हें प्यार हो गया है। एस वेलेंस्टाइन लोकी फैमिली से बिलोंग करती है जो लेवल 5 की है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बेल कहता है हाँ मुझे वो पसंद है, लेकिन उसे क्या पसंद है? और ईना कहती है तुम कहना चाहते हो उसे कैसे पटाया जाए? बेल कहता है एग्जैक्टली बताओ मुझे, लेकिन असलियत में ये बहुत मुश्किल है। जो सुनते ही बेल तो बहुत उदास हो जाता है। तुम हेस्टिया फैमिली के मेंबर हो, इसीलिए तुम्हें उसके बारे में जानना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन उदास मत हो, तुम्हें जो डंजन से मिला है उसे लेके पैसे ले लो। फिर बेल पैसे लेके वहाँ से जाने लगता है। ठीक तभी ईना कहती है लड़कियों को स्ट्रॉन्ग बंदे पसंद आते हैं, इसीलिए मेहनत करो और स्ट्रॉन्ग बनो, फिर ओवी तुम्हें पसंद करने लगेगी। जो सुनते ही बेल बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और अपने घर की तरफ निकल जाता है। बेल जैसे ही अपने कमरे में आता है तभी एक लड़की उसके ऊपर छलांग लगा देती है और जैसा कि मैंने पहले कहा था एवी एक देवी है जिसका नाम है हेस्टिया। बेल कहता है आज तो मैं मरने वाला था। जो सुन के हेस्टिया को उसकी फिक्र होने लगती है। बेल कहता है देवी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं हेस्टिया फैमिली की इकलौती मेंबर हूँ, तो मैं ऐसे ही आपको अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? हेस्टिया कहती है हाँ मुझे पता था और आज मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। बेल कहता है लेकिन इसके पैसे कहाँ से मिले? इतना सवाल मत पूछो, आज रात हम जम के पार्टी करेंगे। फिर दोनों मिलके खाना खाने लगते हैं। हेस्टिया कहती है तुम हर काम अकेले करते हो, मुझे बहुत बुरा लगता है। बेल कहता है आप इसके बारे में मत सोचिए, आप भी तो बहुत काम करते हैं और खाना भी लाते हो। हाँ मैं तो सिर्फ यही कर सकती हूँ, काश मैं अपने पावर्स का इस्तेमाल कर पाती, लेकिन ये तो रूल्स के खिलाफ है, तुम मेरे जैसे इस बेकार देवी के साथ फंस गए। बेल कहता है ऐसा मत कहिए, हमारा परिवार तो अभी स्टार्ट हुआ है, हम अगर मेहनत करें तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हेस्टिया कहती है मैं बहुत लकी हूँ तुम मेरे फैमिली के मेंबर हो, तो अब चलो तुम्हारे स्टेटस को अपग्रेड किया जाए। फिर हेस्टिया बेल के स्टेटस को अपग्रेड करने लगती है। जैसे सोलो लेवलिंग में स्टेटस सामने आ जाता था वैसे ही उसका स्टेटस पीछे है। हेस्टिया कहती है ऐसा हो भी तो सकता है वो लड़की किसी को पहले से पसंद करती है, और ऐसे भी तुम एक लड़की के साथ पहले ही मिल चुके हो जो तुम्हें बहुत पसंद करती है, और ऐसे भी वो लोकी फैमिली के मेंबर है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता तुम उससे शादी कर पाओ, इसीलिए उसे भूल जाओ और जो लड़की तुम्हारे सामने है उसे ही अपना बना लो। बेल कहता है आप बहुत मतलबी हो देवी, मेरा तो एबिलिटी भी बढ़ चुका है, लेकिन मेरी मैजिक पावर 0 क्यों है? मैं क्या कभी भी मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा? लेकिन देवी मेरे स्किल के यहाँ पे क्या लिखा है? मैं ठीक से पढ़ नहीं पा रहा। हेस्टिया कहती है हमेशा की तरह खाली है। जो सुन के बेल तो बहुत उदास हो जाता है और कहता है मैं जल्दी से जल्दी ताकतवर होना चाहता हूँ। इस दुनिया के बच्चे बहुत जल्दी बदल जाते हैं, लेकिन हम भगवान बदल नहीं पाते हैं। इसकी भावना जितनी ज्यादा होगी इसकी ताकत भी बढ़ती रहेगी। कांग्रेचुलेशन बेल, तुम्हारे पास बिग स्किल आ चुका है, लेकिन इससे पता चलता है वो किसी और को पसंद करती है। शिन शिफ्ट होता है, बेल को बाजार में देख पाता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कोई उसे देख रहा है, लेकिन वो जैसे पीछे मुड़ता है वहाँ पे कोई नहीं होता, और वो जैसे सामने मुड़ता है उसके सामने एक लड़की आ जाती है और इसका नाम होता है आनिया, जो बेल को एक स्टोन देती है और कहती है तुमने इसे गिरा दिया था। फिर बेल उसे शुक्रिया कहता है। आनिया कहती है तुम तो एक एडवेंचरर हो, लेकिन तुम डंजन इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? ठीक तभी बेल के पेट से आवाज आने लगता है क्योंकि उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। फिर आनिया उसे एक लंच बॉक्स दे देती है। बेल कहता है मैं ऐसे ही नहीं ले सकता, और ऐसे भी तुम्हारा लंच बॉक्स है। आनिया कहती है शॉप खुल चुका है, चिंता मत करो मैं यहाँ से खा लूंगी, लेकिन तुम क्या मुझे ये प्रॉमिस कर सकते हो आज रात तुम यहाँ पे खाना खाने आओगे? बेल भी थोड़ा अजीब सा फेस बना के हाँ कर देता है। शिन शिफ्ट होता है, बेल को डंजन में देख पाते हैं जो मॉन्स्टर को मार के आइटम्स को कलेक्ट कर रहा था। तभी उसके पीछे से और मॉन्स्टर आ जाते हैं। बेल कहता है इतने सारे, क्या मैं यहाँ से भाग जाऊँ? ठीक तभी उसे एस का चेहरा याद आता है और वो बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और कहता है चाहे जो भी हो जाए मैं लड़ूंगा। शिन शिफ्ट होता है, बेल को घर में देख पाते हैं जो कहता है देवी देखिए मेरे पॉइंट्स बढ़ चुके हैं और मेरी ताकत भी बढ़ चुकी है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन ये सब इतनी जल्दी कैसे बढ़ गया? लेकिन हेस्टिया इस चीज से बिल्कुल खुश नहीं थी क्योंकि उसे पता था बेल उस लड़की के लिए सब कर रहा है। फिर वो गुस्सा होकर अपने काम के लिए निकल जाती है। फिर हम हेस्टिया को एक झील के किनारे में देख पाते हैं जो कहती है मुझे बिल्कुल भी भरोसा
नहीं हो रहा। उसकी पावर इतनी जल्दी से बढ़ रही है, वो भी बस एक लड़की के लिए, लेकिन मैं उससे पहले मिली थी। फिर हम बिल को देख पाते हैं जो उस ढाबे में आ चुका था। आनिया कहती है तुम फाइनली आ गए। फिर उस ढाबे की जो मालकिन होती है गॉन को बहुत सारा खाना देती है, लेकिन बिल कहता है ये सबको मिला के 700 रुपए हुए। लेकिन बिल तो अपने पैसों को हिसाब करने लग रहा था, खाने का कितने हुआ और उसके पास कितने पैसे है। ठीक तभी वो औरत बिल के लिए एक और डिश ले आती है। बिल कहता है मैंने तो इसे नहीं मंगाया था। ठीक तभी वहाँ पे लोकी फैमिली आ जाती है, जहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स और सबसे पीछे बिल की क्रश एस वेलेंस्टाइन आ रही थी, जिसे देख के बिल तो पूरा लट्टू हो चुका था। आनिया कहती है लोकी फैमिली यहाँ पे रोज आती है, उनके देवी को इस जगह बहुत पसंद है। तभी वहाँ पे एक बंदा एस को कहता है तुम उसके बारे में तो बताओ, तुमने उसे देखा था जिसने खून से नहा लिया था, एक छोटा बच्चा जो अभी अभी एडवेंचर बना है, जो मिनोटर से डर गया था। जब तुमने मिनोटर को काटा था उसका गंदा खून उसके ऊपर गिर गया था और वो बिल्कुल एक टमाटर की तरह लग रहा था। और ऐसे करके वो लोग बिल का मजाक उड़ा रहे थे। तभी एक और लड़की कहती है ये हमारी गलती थी, हम लोगों ने उस मिनोटर को भागने दिया। तभी वो बंदा कहता है कचरे को कचरा कहूँ तो इसमें दिक्कत की क्या बात है, और तुम ये बताओ तुम्हें कौन पसंद है, मैं नहीं तो लाल टमाटर। अगर वो बच्चा तुम्हें पूछेगा तो तब तुम क्या करोगे? एक कमजोर बच्चा जो तुमसे भी कमजोर है, उसे तुम्हारे साथ खड़े होने का कोई हक ही नहीं है। और ये सब कुछ बिल पास ही से सुन रहा था, लेकिन तभी वो वहाँ से भाग जाता है। एस भी उसके पीछे आती है, लेकिन तब तक बिल वहाँ से जा चुका था। इस तरफ बिल रोते हुए बस दौड़ रहा था और कहता है मैं खुद को माफ नहीं कर सकता, मैं कुछ ना करके भी उसके पास रहना चाहता था, लेकिन अब बहुत हुआ, मुझे ये करना ही होगा। मैं उसके साथ खड़े होना चाहता हूँ, चाहे जो भी हो जाए मैं स्ट्रॉन्ग बन के ही रहूंगा। इस तरफ हम हेस्टिया को देख पाते हैं जो बिल के लिए इंतजार कर रही थी, क्योंकि वो कल रात दौड़ते हुए सीधे डंजन चला गया था। लेकिन तभी वहाँ पे बिल आ जाता है जो बहुत ही ज्यादा बुरे हालत में था। हेस्टिया उसके पास जाती है, बिल कहता है देवी मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। और इसी के साथ एपिसोड भी खत्म हो जाता है। गाइस आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन पे ऑल पे सेट कर देना जिससे मेरे वीडियो आप तक पहले पहुंच जाए। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टाटा।